जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि CRIS वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख पा रहे हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती किन किन पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज के लिए निकाली गई है, कब से लेकर के कब तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, ये सब जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप और भी डिटेल्ड में जानकारी ले सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर आप अगर एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आना है और यहां पर टिक करके आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फॉर्म फिल होता है। अब आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आता है पोस्ट अप्लाइड। आप यहां पर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर कर रहे हैं, जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपको यहां पर नेम के अंदर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यानी कैप्चा कोड फिल करके जो भी जानकारी आपने भरी है, चाहे वो आपका नाम हो या फिर नंबर या फिर ईमेल आईडी, ये आपको अच्छे से वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको यहां पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहां पर वो ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है, जहां पर आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलता। तो आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहां पर जो आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। तो यहां पर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, बेसिकली इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि किसी के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं की है, सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर यूआर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर आपका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में नेशनलिटी में आप यहां पर ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पर देनी है, जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही देनी होगी। तो आप यहां पर इस तरह से पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओ भी आ जाएगी। देन आता है एग्जाम सिटी चॉइस। तो आप यहां पर एग्जाम सिटी के लिए कौन सी सिटी को चॉइस देना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपसे पूछे कि डू यू वांट द एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो आपकी ओरिजिनल पेमेंट मोड में रिफंड की जाए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपको बोला पेमेंट विल बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल मोड यूज्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप फॉर्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे पेमेंट की, उसी के अंदर आपको रिफंड की जाएगी। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने यहां पर अन्य इंफॉर्मेशन, जो कि पर्सनल डिटेल, जहां पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। एंड देन यहां पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद यहां पर कंट्री आपकी दी गई है, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहां पर आपका पिन कोड एंटर कर देंगे। नीचे है कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। अब यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, नेम ऑफ द बोर्ड यानी कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है, आप यहां पर उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे 10th वाले सेक्शन में, यानी कि 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल में। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आप यहां पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करेंगे जहां से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास किया वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर CGPA, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो मैं यहां पर परसेंटेज अपनी लिख देता हूं।
अब आता है इंटरमीडिएट यानी कि 12th, तो सेम वे में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है एंड फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताना है कि पीसीएम से की है, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, जिससे भी की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सेम तरीके से आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी 12th की है, किस साल के अंदर पास की है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे एंड यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे और फिर अगर आपके परसेंटेज में थे तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज फिल कर देंगे। अब आता है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि कंपलसरी होगी इस पर अप्लाई करने के लिए, वो है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जो भी आप पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वही आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग की किस साल के अंदर आपने पास की है। इसके बाद में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का जो ये सेक्शन है ये एक्टिव नहीं है और ये एक्टिव ना होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपको बोला जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फिल करें, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर आप इसको नहीं भर पा रहे हैं। तो ये कुछ आपका टेक्निकल एरर है जो कि कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि अभी अभी आपकी वेबसाइट स्टार्ट हुई है फॉर्म फिल करने के लिए, तो अभी मे भी ये जो एरर है इनको जो टेक्निकल टीम है इनको पता चलेगा और बाद में इसको सही कर लिया जाएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप ये देखेंगे कि आपका ये एक्टिव हो चुका है, आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से अपनी क्वालिफिकेशन की है तो आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी का नाम और इंस्टीट्यूट नेम के अंदर भी आपकी इंस्टीट्यूट का नेम देंगे। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर डिग्री कॉलेज का नाम और जो आपका कॉलेज एफिलिएटेड था जिस यूनिवर्सिटी से, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आप उसका नाम देंगे एंड यहाँ पर आप अपनी टोटल परसेंटेज फिल कर देंगे जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसकी। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से बताऊंगा जो कि सेम प्रोसेस रहेगा, तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए। अब गाइज आपके सामने डिक्लेरेशन का सेक्शन आ चुका है जहां पर आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आपको बोला है आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है और जान लेना है कि आपके फोटो का साइज 100 KB से कम और जेपीईजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर आपको क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेनी है। तो आपकी फाइल इस प्रकार से अपलोड होगी। आपको उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहां पर सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपका 30 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करें एंड यहां से ओपन कर ले तो आपकी फाइल यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। एंड देन आता है अपलोड योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ, जेपीईजी या फिर जेपीजी का चल जाएगा। साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। तो आपकी फाइल जहां पर भी अवेलेबल है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहां पर ओपन कर लेंगे तो आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। आपको इसको क्लोज कर देना है। अब आता है अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो एक मैं रैंडम इमेज यहां पर सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूं। अब आता है आपके सामने यहां पर ये कैप्चा कोड, आपको इसके ऊपर टिक करना है, यानी कि जो कोड है यहां पर एंटर करने हैं। एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके ये चेक कर लेना कि जो जानकारी आपने अभी तक भरी है क्या वो सही है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर सिंपली इसको ओके करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।